तो साहब भी यहाँ आ गए, उनकी गाड़ी का यांचं आपण कधी भाषा साहेबांचं केलं वाटतं ना? तुम्ही ते मला मागितलं टॅक्सचं का? ते झालं त्यानंतर काहीतरी आल्याचं मी पण शिकवलं मला आठवत नाही. ओके आओ अली भाई आओ बोलून नाही जमा बघू. हमारे जिलाध्यक्ष है बहुत एक्टिव है सर बस के 2 मिनिटं थांबा. ते आम्हाला रिसीव्ह घेऊन द्या. सर आप एक नंबर आरटीओ औरंगाबाद में आए हुए हैं और जो पीयूसी की कालाबाजारी चढ़ी है शहर औरंगाबाद में, तो क्या कहेंगे सर? पीयूसी की कालाबाजारी के बारे में अलीम भाई हमारे जिला अध्यक्ष है, मैं हूँ भ्रष्टाचार समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे साथ में है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पाशु भाई और सैयद साहब बोलते हैं उनको, और शोएब जो है तो जिला उपाध्यक्ष है और तौसीफ खान है शहर के उपाध्यक्ष। ये लोगों ने मिलके औरंगाबाद में घूमे और जा के बोले कि भाई हमारे से फ़ोटो लो और पीयूसी दो, तो वो लोग तैयार हो गए। और एक सेंद्रे वाले ने तो इनसे 1000 रुपये लिया पीयूसी देने के, और जो गाड़ी जो है तो आरटीओ ऑफिस में जमा है ये तीनों भी, और फिर भी उन्होंने पीयूसी दी है। तो मेन टीसी ऑफिस में तो हमने कंप्लेन दे के आ गए, तो ये लोगों ने बहुत मेहनत करे, कम से कम 3 महीने से ये लोग पीछे पड़े हुए थे, और अभी हमारी मुहिम पूरे महाराष्ट्र में चलने वाली है। ये हमारे औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष है, ये आगे का आपको बता देंगे। मैं बस सर साबिर सर ने बताया अभी कि औरंगाबाद में जो पीयूसी की कालाबाजारी चल रही है, तो कहाँ कहाँ चल रही है और उस पर कैसा कार्रवाई करने की आश्वासन दिए साहब ने? देखिए, मेरा नाम अलीम बेग, भ्रष्टाचार विरोधी समिति औरंगाबाद जिले का अध्यक्ष हूँ मैं। हमने आज 1 नंबर के आरटीओ साहब से मुलाकात की, और आरटीओ के अंदर जो गाड़ियाँ लगी हुई है वो गाड़ियों की पीयूसी बाहर के लोग दे रहे। हमने वालूज शेंद्रा एमआईडीसी इधर पूरा 3 महीने से हमारा मुहिम चालू था, पूरा हमने सर्वे किए यहाँ पर, और ऐसे सर्वे करने के बाद हमको ऐसी पीवीसी की मालूमात मिली है और ऐसी पीवीसी लेकर आए हमने कि जो पीवीसी दे नहीं सकते और वो गाड़ियाँ आरटीओ ऑफिस में लगी हुई है, वो गाड़ियों के भी ऐसे लोग जो काला बाजारी कर रहे हैं और वो लोग भी वो पीवीसी दे रहे हैं। तो हमने आरटीओ साहब से एक निवेदन दिए, उनको एक रिक्वेस्ट की है साहब से कि साहब ये जो लोग काला बाजारी कर रहे हैं इनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, इन पे कार्रवाई होना चाहिए, जबकि ये गाड़ियाँ ऑलरेडी आरटीओ ऑफिस में लगी हुई है। लगी हुई होने के बाद भी इनके जो लोग हैं पीवीसी वाले, तो ये लोग हैं तो बाहर इनको पीवीसी दे रहे हैं, तो ये लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा साहब से हमने निवेदन दिए। और साहब ने हमको आश्वासन दिया कि मैं इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करूंगा और हो सके तो इन पे गुनाह भी दाखिल करूंगा। आप पीयूसी की मांग को लेकर तो मुद्दा उठाया आपने जी। करोड़ी में जो लोग जाते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर जैसे पासिंग होती है जी, तो वहाँ पर बहुत से लोगों को दिक्कतें आती है, तो उस बारे में कुछ निवेदन दिए क्या? सर हमने साहब से उसके बारे में डिस्कस किए, साहब को बताया हमने कि साहब करोड़ी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है और वहाँ भी बहुत हरेसमेंट होती है, वहाँ के भी कुछ लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं और बहुत लोग हरेसमेंट करते हैं, इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा साहब से हमने बात की है। साहब ने कहा कि अगर यहाँ पर कुछ लगता है हमको तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। देख सर, कुछ लोग कुछ मांग उठाते हैं, कुछ दिन ये मसला चलता है, 2-3 दिन के बाद में फिर वही भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। नहीं, हमने साहब से एकदम कड़क के निवेदन दिए हुए और साहब से कहा कि साहब इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो, इनके ऊपर गुनाह दाखिल करो, अगर गुनाह दाखिल नहीं होता इनके ऊपर तो वापस हम साहब को एक निवेदन देंगे, और नहीं तो इसके बाद हम इनके ऊपर आंदोलन करने की चेतावनी देंगे। आप एक युवा है और इस युवा के नाते भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति में भी आप उपाध्यक्ष हैं, तो विरोधी समिति में आप उपाध्यक्ष हैं, आरटीओ ऑफिस आए हुए हैं, क्या कारण से आए थे बताइए? जी मैं साबिर साहब के अंडर काम करता हूँ भ्रष्टाचार विरोधी समिति में, और उसमें अलीम बेग साहब का मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा। हम फील्ड पर निकले 3 महीने से, जो पीयूसी घोटाला जो चल रहा है काला बाजारी, इस सिलसिले में हम शेंद्रा एमआईडीसी, वालूज हाईवे, एएस क्लब रोड यहाँ पर गए। वहाँ पे पीयूसी की गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ पर आरटीओ में जो ऑलरेडी गाड़ी लगी हुई है उसकी पिक्स लेकर वो नंबर की हम वहाँ गए तो उन्होंने दे दिए। बाज़ाब्ता हमारे को तो शेंद्रा में 1000 रुपये लिए उन्होंने, बोले नहीं गाड़ी नहीं है, ठीक है, बोले हम वैसा भी दे देते हैं, लेकिन साहब बोले आपको थोड़े पैसे
ज़्यादा पे करना पड़ेंगे। आलिम साहब ने बोले हाँ ठीक है हम तैयार हैं ना करने के लिए। वैसा तो जनरली आम पब्लिक को मालूम है पीयूसी कितने में होती है, लेकिन एक गाड़ी के जहाँ पर गाड़ी मौजूद नहीं है और स्पॉट पे ना गाड़ी होते हुए उन्होंने जो है तो हमको 1000 रुपये में पीयूसी दी और उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास। हमारे साबिर साहब जो है हमारे जो नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता, इन्होंने पूरा उसका बंच बनाए बाज़ाब्ता हर चीज़ का। आरटीओ साहब से हमने रिक्वेस्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह आरटीओ साहब के और उनकी पूरी टीम का हमारे को पूरा समर्थन है, पूरा उन्होंने बोले हमारे से कॉपरेशन होगा। आखिरी सवाल है आपसे, करौली में जो पासिंग के लिए गाड़ी जाती है तो वहाँ थोड़ी थोड़ी जो क्यूरी आती है उसके लिए उनके फाइल रिजेक्ट हो जाती है और उनको पूरा दिन चले जाता है और बहुत परेशानी होती है, उसके ऊपर कुछ मांग उठाएंगे आप? इसके लिए देखिए मैं तो अभी सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को दिक्कत आती है तो हम तो सोशल वर्कर है और भ्रष्टाचार विरोधी समिति में काम करते हैं। तो साबिर साहब है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अलीम साहब है, हम हैं, तो आप हमारे संपर्क में आइए। जो क्यूरीज होती है हम साहब से ऊपर बात करके जो भी हो सकता है हम उनसे रिक्वेस्ट करके उतनी क्यूरीज हटाएं। आपने बताया कि आपसे संपर्क करो बोल के, तो आपका कार्यालय का एड्रेस बता दीजिए। हमारे कार्यालय का एड्रेस है एक टाउन हॉल है, साबिर साहब टाउन हॉल ब्रिज के बाजू में साबिर साहब का ऑफिस है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और एक संपर्क कार्यालय है सिटी चौक अमूदी कॉम्प्लेक्स में अलीम बेग साहब का।